हरे कृष्णा। अनेक ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का है घुश्मेश्वर। उत्तर भारत में देव पर्वतीय स्थान पे एक ब्राह्मण हुए जिनका नाम हुआ सुधर्म और उनकी पत्नी का नाम था सुदेह। सुधर्म भरद्वाज वंश से थे और सुधर्म और सुदेह के पास हर कुछ ऐश्वर्य था, सभी सुख था, लेकिन एक सुख नहीं था, उनको संतान नहीं थी। सुधर्म ने इस बात को भगवान दैव की या भगवान की इच्छा मान के, अपने कर्मों का फल मान के मान लिया और समझौता कर लिया कि हमें इस जगत में संतान इस जन्म में नहीं होने वाली। लेकिन उनकी पत्नी सुदेह इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। तो यहां पे बात आती है, एक चीज हमें जीवन में सीखनी चाहिए, एक्सेप्टेंस। कभी कभी अपनी परिस्थिति की स्वीकृति करना बहुत जरूरी है, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो ये जो सुदेह हैं, ये सुदेह नहीं मानते थे और बोलती थी हमें तो संतान चाहिए ही चाहिए। सुधर्म भगवान शिव की आराधना में लगते थे और पहले तो उन्होंने प्रार्थना भी किया, लेकिन फिर उनको संतान नहीं हुई। उन्होंने भगवान शिव की इच्छा मान ली। भगवान शिव के बहुत ही अच्छे भक्त थे। सुदेह को यह बात बहुत सताती थी। इनफैक्ट एक बार वो अपने पड़ोसी से मिलने गई और कुछ पड़ोसी में और सुदेह में कुछ तो अनबन हो गई, तो पड़ोसी ने एक ताना मार दिया कि तुम एक बांझ महिला हो और तुम्हें तो कोई तुम जब मर जाओगे तो तुम्हारा तो कोई पुत्र तो है नहीं, संतान है नहीं, तुम्हारा सारा का सारा धन तो राजा ले लेगा, और अनेक प्रकार के ताने मारने लगी। तो वो ताना बहुत चुभ गया और एक डिप्रेशन सा बन गया हो सुदेह को। कभी कभी कोई चीज हम ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं तो वो मन में छा जाती है और उसको निकालने को बहुत समय लगता है। तो एक दिन सुधर्मा के पास आके बैठ गई और बोली कि अगर मुझे इस जगत में संतान नहीं हुई, तुम इतने उपासना करते हो, यज्ञ जानते हो, कुछ तो करो कि मैं संतान को जन्म देने के लायक बनूं, और अगर मुझे संतान नहीं हुई तो मैं मृत्यु कर लूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो जब सुदेह ने यह बोला तो सुधर्म ने सोचा ठीक है कुछ तो करता हूं। तो उन्होंने कुछ विशेष मंत्र जप किए, भगवान शिव के सामने बैठ गए और एक फूल राइट साइड पे रखा, एक फूल लेफ्ट साइड पे रखा। उनका एक विधि था, एक रिचुअल था, एक पूजा थी। और उन्होंने सुदेह से, अपनी पत्नी सुदेह से बोला कि आप इसमें से एक फूल उठाइए। और सुधर्मा अपनी शक्ति से जानते थे कि अगर राइट फूल उठाएगी तो मतलब हमें पुत्र प्राप्ति होगी, और अगर लेफ्ट फूल उठाया तो मतलब इनके जीवन में पुत्र प्राप्ति का सुख नहीं है। और वही हुआ जिसका डर था। सुदेह ने लेफ्ट साइड का फूल उठाया और सुधर्म ने बोला इसका मतलब तुम्हें संतान सुख नहीं मिलने वाला। ठीक है, सुदेह बड़ी मायूस, पत्नी बड़ी मायूस हो गई। आगे चल के फिर पीछे लग गई और बोलने लगी कि हमें संतान तो चाहिए, तो आप एक काम करो, मैं आपका विवाह एक दूसरी महिला से करा देती हूं, एक दूसरी पत्नी घर पे ले आओ, वो तो संतान जन्म देने के लायक होगी, तो फिर आपको संतान हो जाएगी, हमारे घर में संतान तो होगी। सुधर्म ने बहुत समझाया कि अगर ऐसा होगा तो सारा का सारा ध्यान हमारे समाज का, परिवार का, गांव का प्रेम उस महिला को मिलेगा और तुम्हें बहुत जेलसी होगी, उसके ऐश्वर्य को देख नहीं पाओगी, वो पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और उसका पुत्र पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे। इतना समझाया फिर भी सुदेह नहीं मानी, मुझे तो संतान चाहिए ही चाहिए। और बहुत मना करने के बाद एक दिन सुदेह अपनी बहन को लेके आ गई। बहन का नाम था घुश्मा। जैसे हम जान रहे हैं, ये ज्योतिर्लिंग की बात कर रहे हैं, घुश्मेश्वर। तो घुश्मा नाम था बहन का। उनको लेके आ गई और अपने पति से बोले आप इनसे विवाह करो। इतना बोलने पे पति ने विवाह कर लिया। अच्छा, जो घुश्मा थी वो भी शिव जी की बहुत अच्छी भक्त थी। उन्होंने भी खूब तपस्या करती थी, खूब शिव जी की आराधना करती थी, और हर रोज एक शिव जी की प्रतिमा, एक माटी से एक प्रतिमा बना के उनकी उपासना करती थी और उनको बाजू के तालाब में फिर विसर्जन करती थी। हर रोज का ये उनका रिचुअल था। कहीं 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 दिन बीत गए और हर रोज प्रतिमा बना के वो उधर तालाब में डालती। उपासना करने के बाद सब फूल इत्यादि, जो भी वस्त्र, भोजन, उनसे उपासना करने के बाद,
और इस प्रकार से उपासना होती गई और बाद में घूष्म गर्भवती हुई भगवान शिव के आशीर्वाद से और बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। काफी लोग आए, गांव समाज सब लोग आए, उनको बहुत गिफ्ट दिए और इनकी जो बहन थी सुदेह बहुत खुश थी तब तक तो, लेकिन धीरे धीरे जिस बात का डर था वही हुआ। परिवार में सबका ध्यान घूष्म की तरफ और उनके पुत्र की तरफ, और धीरे धीरे वो जो सुदेह थी उनके ऊपर ध्यान हटता गया और उनके अंदर ऐसा नेगेटिविटी बढ़ता गया, जबकि कोई पार्शियलिटी कर नहीं रहा था, लेकिन उनके मन में बैठ गया कि पार्शियलिटी हो रही है और वो धीरे धीरे अकेली होती गई। लोगों से मिक्सअप नहीं होना और हमेशा सोचना कि मुझसे तो कोई प्रेम ही नहीं करता, मुझे तो कोई ध्यान ही नहीं देता, और ऐसे करते करते जीवन चलता गया। बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा होके बहुत ही सुंदर युवक बन गया। कितनी लड़कियां उनसे विवाह करना चाहती थी और फाइनली एक दिन उनका विवाह हो गया एक कन्या से। बहू घर पे आ गई और बेटा और बहू ध्यान रखते थे कि दोनों माताओं को बराबरी का प्रेम और सम्मान दे, लेकिन फिर भी सुदेह के मन में बैठ गया था कि मुझे तो लोग ध्यान नहीं देते, पार्शियलिटी करते हैं, घूष्म को ज्यादा समय मिलता है, मुझे नहीं मिलता। सोचो ना, बच्चा बड़ा हो गया, कितने वर्षों की घृणा, नफरत, नेगेटिविटी वो इतना पहाड़ जैसी बन गई थी। इस हद तक वो नेगेटिविटी हो गई, इस हद तक वो क्रिटिसिज्म, वो नफरत हो गई। देखिए ये ऐसा ही है नेगेटिविटी, जो सत्य ना हो वो सत्य लगने लगता है। सब लोग घूष्म से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उसको लगने लगा कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। लोग, हाँ घूष्म नहीं, सुदेह से प्रेम करते थे, लेकिन उसको लगने लगा मुझसे नहीं करते, घूष्म से ज्यादा प्रेम करते। दोनों बहनें हैं, बहन भी बहुत प्रेम करती है, लेकिन इनके मन में ये बैठ गया। और सोचो इस हद तक चला गया। एक दिन रात को वो पुत्र सोया था और वो अकेले में सोया था। जहां पे सोया था ये गही एक बड़ा चाकू खंजर लेके गई, उसका छाती में मार दिया। और जहां वो पुत्र ऐसी जगह सोया था, कोई नहीं था वहां पे ऐसा लगता है, और इन्होंने जाके उसके सारे अंग काट दिए शरीर के और उसको पैक करके नदी में फेंक आई, जिस तालाब में ये बच्चे की मां घूष्म प्रतिदिन शिवजी की प्रतिमा की उपासना करके वहां पे विसर्जन किया करती थी। अगले दिन सब लोग बहुत दुखी हुए, किसी को मालूम नहीं किसने मारा है। बच्चा तो गायब है, लेकिन घर में खून खून देखा, क्योंकि शरीर तो मिला नहीं, तो किसी को मालूम नहीं क्या हुआ। सब सोच रहे हैं अरे क्या हुआ, कैसे हुआ, सब ढूंढ रहे हैं। पिता बहुत रो रहे हैं। एक ही व्यक्ति नहीं रो रहा था, वो बच्चे की जो मां जिसने जन्म दिया था घूष्म, क्योंकि वो शिव जी की आराधना, जो सच्ची आराधना करता है ना, सच्चा अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी भक्ति करता है ना, उसका मन पता कैसा हो जाता है, सुख और दुख में समान। ना तो सुख का बहुत एक्साइटमेंट, ना दुख का बहुत कोई डिप्रेशन, पूरा समभाव में। उसको था कि जिन भगवान शिव ने मुझे पुत्र दिया है, वही उस पुत्र की रक्षा भी करेंगे जहां भी वो पुत्र है। और अगले दिन उठी, शांत भाव से फिर से शिव जी की आराधना करी, और वो जो प्रतिमा थी उनको लेके, जो शिव जी की मूर्ति बनाई थी उनको लेके उसी तालाब जिसे वो शिवालय के नाम पे प्रसिद्ध हुआ, उसी तालाब में जाके डाल दिया। और उपासना करके जब बाहर आ रही थी तब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, तालाब के तट पे उनका बालक युवक खड़ा था वहां पे। और युवक ने बताया, मेरी तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन शिवजी के आशीर्वाद से, आपकी भक्ति से, आपकी आराधना से, आपकी श्रद्धा से मैं फिर जीवित हुआ हूं। अभी मां पुत्र के जाने पे दुख नहीं थी और पुत्र के आने पे भी कोई बहुत एक्साइटेड नहीं थी। उनको मालूम था शिवजी हमारा जैसे प्लेन चल रहा है और शिवजी पायलट है, शिवजी अपना योजना बना रहे हैं और उनकी योजना से हम जी रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ऐसा कोई बहुत एक्साइटमेंट भी नहीं था। और तभी माँ बेटा वहां से जा रहे थे तो सडनली सामने बिल्कुल आकाश में, और उधर सडनली कहीं से, मतलब होता ना, सडनली शिवजी आके प्रकट हो गए। और शिवजी आके प्रकट हुए। शिवजी ने बताया कैसे कि वो कितने प्रसन्न हैं इस महिला की भक्ति से, और बोले कुछ तो मांगो। और शिवजी ने बताया कि तुम्हारी बहन ने बड़े क्रूरता से तुम्हारे पुत्र को मारा है, तुम्हारी बहन को तो मैं दंड दूंगा। तो बहन ने बोला, पहली चीज मैं मांगती हूं कि मेरी सिस्टर को माफ कर दो। शिवजी ने बोला क्यों? बोले दो चीजें। बोले पहली बात तो शिवजी आप यहां प्रकट हो गए, आपके प्रकट होने से यहां पे पाप नहीं है, हर प्रकार का पाप नष्ट हो गया, इस स्थान पे आपके प्राकट्य से पवित्रता आ गई। और दूसरा, आपकी भक्ति ने हमें सिखाया है क्षमा करना, और जहां पे क्षमा होती है वहां पाप नहीं टिकता। बोले हमारे मन में हमारी सिस्टर के लिए
कोई द्वेष नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, क्षमा करते हैं, आप क्षमा कर दीजिए उनको। क्षमा कर देंगे तो सारे पाप उस क्षमा की अग्नि में भस्म हो जाएंगे। शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने बोला चलो एक और आशीर्वाद मांगो। तो उन्होंने बोला दूसरा आशीर्वाद हमें ये चाहिए कि आप इस स्थान पर हमेशा के लिए विराजमान रहें, ताकि आने वाले कहीं पीढ़ियां आपके दर्शन कर सकें, आपकी उपासना कर सकें और भौतिक समृद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक लाभ मोक्ष भी प्राप्त कर सकें। तो वो स्थान हो गया घूष्मेश्वर भगवान शिव का स्थान हो गया। बड़ा ही सुंदर जो ये कथा बताई है एक महिला की भक्ति से। और बाद में घूष्म की बहन को बहुत ही पश्चाताप हुआ कि मैंने इतना जघन्य, इतना नीच काम किया। तो दोनों बहन अपने पति के साथ, अपने पुत्र के साथ, बहू के साथ वो जो भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे उनकी 101 प्रदक्षिणा करी, खूब उपासना करी और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया।